SDREME स्कूल के सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज हम तृतीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा का पहला पाठ प्रार्थना पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 1 प्रार्थना। देखो बच्चों, ये एक पाठ जो है, ये जो गीत है प्रार्थना गीत, ये एक संकलित है। संकलित यानी किसी एक अन्य मूल से, किसी अन्य एक विषय से चुन के लिया गया हो। और देखो बच्चों, प्रार्थना यानी कि निवेदन, विनती भी कह सकते हैं। इस कविता द्वारा ये निवेदन दिया गया है कि जिस प्रकार एक देशवासी मिलजुल कर रहना चाहिए और भेदभाव, छोटे और बड़े का भेदभाव न करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। और हमको किसी का अपमान करना नहीं चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। इस पाठ का मेन उद्देश्य भी यही है बच्चों। देखो बच्चों, इस पाठ के आशय के बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए बच्चों, मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। यानी कि मनुष्य के जीवन में सद्भाव यानी कि अच्छा भाव इसका एक प्रधान स्थान है। और छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सबके साथ यानी कि छोटे या बड़े, यानी चाहे वो अमीर रहने दो, चाहे वो गरीब रहने दो, सबको अपने दिल में मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, ऐसा मैं अमीर हूँ, आप गरीब हो, ऐसी भेदभाव, अपने दिल में भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहने की रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। हमें सभी को, हम भारतवासियों को अपने देश के प्रति अभिमान यानी कि अभिमान रखना चाहिए। देखो बच्चों, हम इसी पाठ के कुछ नए शब्द जानने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला शब्द है बच्चों वारना। इसका अर्थ होता है न्योछावर करना, यानी कि समर्पित करना। दूसरा शब्द ये है बच्चों मति यानी कि बुद्धि। इस मति का अर्थ बुद्धि होता है। बिसराना यानी कि भुला देना। तुरंत यानी कि तुरंत, झट से, जल्दी भी हो सकता है। मान यानी कि मर्यादा। जैसे कन्नड़ा में आप लोग गौरव कहते हैं। शोक यानी कि दुख यानी कि कन्नड़ा में दुखी भी आप कह सकते हो। और अपमान यानी कि तिरस्कार और अनादर भी हो सकता है। निज भाषा यानी कि अपनी भाषा। चलो बच्चों, हम इस पाठ का
गायन करते हैं, इस कविता का गायन करते हैं। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। अब बच्चों, हम इस कविता के पहले पंक्तियों के बारे में, पहले पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। देखो बच्चों, पहले पंक्तियों में क्या लिखे हैं कवि? सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। इसका अर्थ है ये बच्चों, कवि कहते हैं कि सत्य बोलना, सत्य बोलना चाहिए हमें बच्चों। अब अभी मैंने आपको बोला हमें सत्य बोलना चाहिए, और भले काम पर जीवन वारे, यानी कि सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। हमें कभी भी सच बोलना चाहिए, और सच ही हमारे दिमाग में भी हमें सच की भावना ही रहना चाहिए। और भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे, यानी कि हमें अच्छे कार्य के लिए हमारा जीवन समर्पित करना चाहिए। हम कभी भी हम लोगों को अच्छा काम करना है, अच्छा कार्य करना है, तो कभी भी हम रेडी रहना, अपना जीवन भी समर्पित कर देना है अच्छे काम के लिए। और देखिए बच्चों, दूसरी पंक्तियों में देखो, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। यानी इसका अर्थ होता है हमें मिलकर रहना अति आवश्यक है। इसके लिए कुछ नियमों का भी स्वीकार कर लेना अनिवार्य है। यानी कि मिलकर रहे नियम अपनाए। हम लोगों को देखो, अब उदाहरण में हम लोगों को एक मिलकर रहना है, कुछ नियम बनाए हैं, कुछ नियम बनाना है, लेकिन हमको अगर मिलकर रहना है तो उस नियमों को भी हमको अपनाना चाहिए, है नहीं। अब देखो, बीती बातों को बिसराए, बीती बातों को यानी कि गुजरी हुई बातों को भूल जाना चाहिए। अब उदाहरण में देखो, आज कोई लड़ता है, हाँ, कोई लड़ता है, लेकिन वही लड़ाई जो लड़ते हैं वही दिमाग में लेके बैठे तो फायदा नहीं है, नहीं। जो कल हो गया उसको भूल देना ही ठीक है, तो ही तभी हम मिलजुल के रह सकते हैं, नहीं। अगर हम अगर वही बातें दोहराते गए तो हम लोगों के बीच और ज़्यादा भेदभाव बढ़ेगा, है नहीं। एक दूसरे के प्रति विरुद्ध की भावना, यानी कि ईर्ष्या की भावना, तू बड़ा मैं बड़ा, ऐसा कुछ भी निकलता है। लेकिन कवि वही कह रहे हैं, बीती बातों को बिसराए, यानी कि जो कल गया, वो जो कल हो गया, वो वैसे बातों को हमको भूल देना ही ठीक है। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए।
देखो, कवि कहते हैं छोटे बड़े, इसका अर्थ होता है कि गरीब और अमीर लोग सभी मिल जाना चाहिए, है न। छोटे बड़े सभी मिल जाए, यानी कि जो गरीब लोग हैं और अमीर लोग हैं वो सभी मिलजुल कर रहना चाहिए। वो उन दोनों के मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसी अगर भावना उन लोगों के मन में अगर उत्पन्न हो गई तो वो लोग मिलजुल के नहीं रह सकते, है न। और गिरे हुए को तुरंत उठाए, यानी कि गिरे हुए यानी असहायक, यानी कि अब देखो कई लोगों के पास करने की बहुत ये रहती है, अपने मन में करने की बहुत चाह रहती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उनके इसमें क्या रहता है, कमी रहती है। जैसे कि अब जो कर सकते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल समझो आप, जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा रहता है, अमीरों के पास पैसा रहता है, लेकिन वैसे लोग क्या करना चाहिए, अगर एक गरीब का कल्याण हो सकता है तो उनको कुछ मदद कर दिए तो वो गरीब भी हम लोगों के साथ ही बढ़ेगा, ऐसी भावना हम लोगों को रखना है। यानी कि गरीब लोगों के कल्याण के लिए एक व्यक्ति, समुदाय और शासन उनके कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। अब चौथे पंक्तियों में देखो, चौथे पैराग्राफ में, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। अपमान यानी कि तिरस्कार, हमें किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। तो कवि कहते हैं ऐसी अच्छी बुद्धि भगवान से हमें मांगनी चाहिए, हमें किसी का भी अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और भगवान को हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि करना भी है कि मांगनी भी है कि हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करो भगवान। और देखो यहाँ पे बच्चों, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। यानी कि सद्भाव मैंने आपको नए शब्द में भी बोली थी मैं, सद्भाव यानी कि अच्छे भाव, है नहीं। एक रहे सद्भाव रखे हम, यानी कि हम सब लोगों को एक रहकर अच्छे भाव, सद्भाव यानी कि अच्छे भाव, हम सब लोगों को एक रहकर रहना चाहिए। और हमारे में जो सद्भावना है वो भी रखना चाहिए। हमारे में जो सद्भावना यानी कि हम लोगों के बीच अच्छी भावना रहना चाहिए। और देश देश में मान रखे हम, हमारे देश के प्रति हमारे में मान भी रख लेना चाहिए। यानी कि हमारे देश के प्रति हमको स्वाभिमानी रहना चाहिए। कन्नड़ा में आप बोलते हो, है कि नहीं। हमारे देश के प्रति हमारे में एक मान भी रख लेना चाहिए। समझ में आया बच्चों। वही कह रहे हैं कवि, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम लोगों को सद्भाव से, एक ही भाव से मिलजुल कर रहना है। और देश देश में हमारे देश के प्रति मान रख लेना चाहिए। देखिए बच्चों, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हट यानी मैं जिद, संयम यानी रोक, नियंत्रण, है न। हट छोड़े संयम अपनाए, हट छोड़े नियम अपनाए,
देखो कवि कहते हैं कि हमें हमारे ज़िद को छोड़ देकर संयम को अपनाना चाहिए। संयम यानी कि नियंत्रण, अपने आप पे नियंत्रण, काबू रख लेना चाहिए। और यदि प्रसंग हो तो हम हमारे मातृभूमि के लिए प्राण देने को भी तैयार रहना चाहिए। वही इस पंक्ति में कवि यही कह रहे हैं, हट छोड़े संयम अपनाए मातृभूमि यानी के जन्मभूमि पर। हट छोड़े संयम अपनाए मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हम लोगों को, हम सभी को अपना ज़िद हट छोड़ के संयम अपनाकर अपने देश के प्रति मातृभूमि बलि बलि जाए यानी कि अपने प्राणों को समर्पण कर देना। बलि अपने मातृभूमि के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए बलि जाना चाहिए, यानी कि अपने प्राणों को अपने जन्मभूमि के लिए समर्पण करना चाहिए। तो ये आपका पहला पाठ प्रार्थना हो गया है बच्चों। इसका भावार्थ हो गया